अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हैदराबादी ऑथेंटिक मटन बिरयानी, जो खाने में बहुत ही जायकेदार है। आप लोग भी खाने के बाद बोलेंगे कि वाह क्या जायका है। आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और खुशबू से आप लोगों का घर महक उठेगा। आपके पड़ोसी भी आ जाएंगे आपसे मुलाकात करने के लिए खुशबू से ही। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को खुश करने के लिए, आप लोग भी मेरे तरीक़े से बनाइए, बहुत ही टेस्टी होंगी। देखिए, बेसिक हमको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं 1 किलो हड्डी का गोश्त ली हूँ। बिस्मिल्लाह, उसमें मैं नमक डाली हूँ 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और मैं बिस्मिल्लाह, अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मिर्ची का पाउडर ली हूँ। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से लिए, लेकिन 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त हड्डी का ली हूँ, उसके लिए इतना ही आप डालेंगे जो भी मैं मेजरमेंट बता रही हूँ, तो बिरयानी बहुत ही फर्स्ट क्लास होंगी। बिस्मिल्लाह, देखिए मैं 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन मिलाई। ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप होटलों का खाना भूल जाएंगे, उतनी ही अच्छी है। बिस्मिल्लाह, इसमें जो नींबू ली थी ना 3, वो नींबू भी मैं इसमें निकाल दी हूँ, इसका रस। इसको अच्छा सा मैं मिक्स करी हूँ। देखिए, ये मिक्स हो जाने के बाद बिस्मिल्लाह, अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून गरम मसाले का पाउडर ली हूँ, जो मैं अपना ही बनाती हूँ। गरम मसाला मैं कभी बाहर का यूज़ नहीं करती। ये मेरा होममेड है और ये हमारी अम्मी जैसा बनाते थे ना, मैं वैसे ही बना के रखती हूँ। इसी से टेस्ट आता। मैं दूसरी कोई चीज़ नहीं डालती बिरयानी में। आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार आपको बनाना दिल बोलेगा, और आपकी पूरी फैमिली में खाने के बाद बहुत खुश होंगे। आप लोगों के पास डिमांड भी आएंगी, अगर आप लोग गेस्ट आए बनाएंगे तो, कि यही बिरयानी बनाओ बोल के। बिस्मिल्लाह, देखिए अब इसको ढाँप के मैं 5 आवर्स के लिए रेस्ट दी। देखिए 5 आवर्स हुए तक मैं इधर है ना, आधा घंटा पहले चावल भिगाई हूँ। बासमती चावल 1 किलो है। 1 किलो प्याज है, जो फ्राई होने के बाद 1/4 किलो से भी कम होती। और उसके लिए कोतमीर पुदीना कट करके डीप वॉश करके रखी हूँ। 3 बड़ी हरी मिर्ची ली हूँ। दालचीनी का चकला ली हूँ। 5 लौंग, 5 इलायची और जौतरी ली हूँ थोड़ी। देखिए, अब ये कैसा यूज़ करूँगी मैं आप लोगों को बताऊँगी। देखिए, आधा किलो दही ली हूँ, मीठा दही ली हूँ। मीठा दही है। देखिए, दही को मैं जो अखनी में बनाई हूँ, गोश्त को मैरिनेट करके रखी थी फ्रिज में, उसको बाहर ला ली हूँ। 6 आवर्स रेस्ट देने के बाद इसको मैं मिक्स कर ली हूँ अच्छा सा। देखिए, इधर दही मिक्स करी हूँ। इसको अच्छा सा हम मिक्स करना, क्योंकि अंदर गोश्त तक दही पहुंचना। मैं नींबू लगा के इसलिए रख दी थी, दही नहीं मिलाई। दही इसलिए नहीं मिलाई, गोश्त नींबू का रस नहीं चूसता। गोश्त और नींबू लगा के रख देना चाहिए, दही नहीं मिलाना। दही हम 5-6 घंटे के बाद ही मिलाए तो बिरयानी अच्छी होती है और बोटी में टेस्ट आता। देखिए, इधर मैं है ना प्री हीट करके रखी थी कढ़ाई में तेल। अब मैं उसमें प्याज डाल दी हूँ। प्याज को अच्छा सा फ्राई कर ली हूँ। देखिए, इसको बाहर निकाली हूँ मैं। देखिए, प्याज मेरी पूरी बाहर आ गई। प्याज का कलर ऐसा आना, हमको ज़्यादा लाल नहीं करना, क्योंकि बिरयानी का कलर चेंज हो जाता। देखिए, प्याज को अच्छा सा मैं इसमें मिक्स कर ली। इसको भी मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी, ताकि प्याज और गोश्त सब अच्छा सा एक दूसरे को मिलना। थोड़ा सा कोतमीर भी डाली हूँ ऊपर से, जो मैं कट करके रखी थी। अब इधर इसको रख दूँगी और मैं अधन का पानी चढ़ाई हूँ। अधन में मैं बिस्मिल्लाह दालचीनी का चकला डाली हूँ, जो इलायची, लौंग और जौतरी रखी थी वो भी इसमें मिक्स कर दी हूँ। अब मैं अधन आने तक वेट करूँगी। पानी अच्छा सा गर्म होने देना, और जब तक बॉईल नहीं हुआ हमको चावल नहीं डालना चाहिए। देखिए, पानी अच्छा सा बॉईल हो गया है। जो भी डाली थी उसको मैं बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि मैं नहीं रखूँगी उसमें, इस वजह से कि जब हम खाना खाते ना तो मुंह में ये सब साबित नहीं आना, उससे खाने का मज़ा ख़राब हो जाता। बिस्मिल्लाह, अब उसमें डाली हूँ मैं कोतमीर, जो हरी मिर्ची रखी थी, हरी मिर्ची जो नींबू का रस निकाली थी उसके छिलके रख दी थी, ये वो छिलके है। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप लोग भी ऐसा ही बनाइए, बहुत टेस्टी होंगी। देखिए, बिस्मिल्लाह, अब हमारा अधन जब तक नहीं खोलेगा मैं इसमें चावल नहीं मिलाऊंगी। देखिए, अब हमारा अधन हो गया है अच्छा सा।
ये फुल बॉईल हो गया है। मैं इसमें चावल मिलाऊंगी। बिस्मिल्लाह, मैं इसमें चावल मिलाई हूँ। पूरे चावल इसमें डाल दी हूँ अधन में। पानी अच्छा सा उबलने के बाद ही डालिए आप। देखिए आप इसका गेटअप कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए आप। बिस्मिल्लाह, आप जब ये पकाएंगे ना तो आपके गेस्ट भी खुश हो जाएंगे और घर में पूरी खुशबू उठेंगी। इतनी स्मेल आएंगी कि पूरा घर खुशबू से महकेगा। इसमें देखिए अब हमारे चावल हो गए हैं। अब मैं थोड़ा बॉईल आने तक वेट करूँगी। देखिए इसको अच्छा सा हिला दी हूँ। उल्टा ढक्कन उल्टा, ये हमारे अम्मी और नानी के जब से सुनते हुए आए कि उल्टा ढक्कन रखिए, खाना जल्दी पकेगा, सालन जल्दी पकेगा, तो उल्टा ढक्कन रखी थी मैं। अब ये थोड़ा सा तेल, सॉरी, इसमें से अधन का पानी ली हूँ। जो प्लेट में मैं प्याज रखी थी ना, ये वही प्लेट है। अब ये पानी मैं इसमें मिला दूँगी। देखिए अब हमारा चावल हो गया। मैं चावल चेक करूँगी और चावल अच्छा सा हिलाई हूँ। चावल चेक कर ली, चावल हो गया। चावल को मैं छन्नी में डालूँगी। चावल को मैं छन्नी में डाली। देखिए चावल हमारा पूरा हो गया। ये थोड़ा सा पानी इसमें से निकाल लेना चाहिए। अब क्यों निकालना, मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। देखिए जो भगोने में से चावल निकाली थी, वही भगोने में जो अखनी बना के रखी थी, वही अखनी इसमें डाली हूँ मैं। देखिए अच्छा सा मैं पोंछ दी हूँ हाथ से भी, ताकि मसाला उसमें रह ना जाए। गरम मसाले से हट के आप कुछ मत मिलाइए। आजकल लोग दूध, खोवा वो मिला रहे, वो बेकार है। देखिए आप इसी तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। देखिए इसको अच्छा सा मैं मिक्स करी। मिक्स करने के बाद जो पानी मैं निकाली थी नाधन का, वो पानी डाल रही हूँ। इसीलिए मैं ये पानी निकाली, मटन बिरयानी है, ज़्यादा मटन गलने के लिए हमको ये पानी लेना पड़ता। आपको ये ट्रिक बावर्चियाँ भी नहीं बताएंगे ना कोई बताएंगे। मैं आपको ये एक सीक्रेट ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा देर हम इसको दम पे रखते तो नीचे बिरयानी को दाग नहीं लगना, इसलिए हमको थोड़ा अधन का ही पानी निकाल लेना चाहिए। देखिए अब बिस्मिल्लाह, मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। अभी तक देखिए मैं ऑयल यूज़ नहीं करी। अब आगे के स्टेप में आप लोगों को बताऊंगी क्या करना है। मैं जो है ना इसको एक लेवल कर ली हूँ पूरा चावल, एक लेवल कर लेके बिस्मिल्लाह। अब मैं इसमें देखिए ऑयल डाल रही हूँ। 250 मिली ली हूँ, पाव किलो ली हूँ। अब ढक्कन ढाँप के मैं इसको स्टोव पे रख दूँगी। स्टोव पे पहले हमको फुल करना है फ्लेम, इसको मैं फुल फ्लेम पे कर दी हूँ। अब फुल फ्लेम पे करने के बाद इसको मैं गोल गोल फिराऊँगी पूरा, हर तरफ चारों तरफ, है ना, चावल अच्छा हो जाने के लिए। देखिए ऐसा गोल फिरा रही हूँ मैं। देखिए ऐसा करने से क्या है मालूम, चारों तरफ बिरयानी होगी, चावल कच्चा नहीं रहेगा। और ज़्यादातर आप ऐसा है ना, लगन के जैसा ही भगोना लेके पकाइए तो खुला होता, बिरयानी खुली खुली और चावल खिलियों के जैसा होता। तवे में मैं भगोना रख दी हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे। 20 मिनट्स के लिए आप इसको रख दीजिए, ये लो फ्लेम है। अब हम इधर लो फ्लेम पे रख के मैं इधर चटनी बनाऊंगी, सॉरी। देखिए आप बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं 20 मिनट्स के लिए बिरयानी रख दी। अब मैं इधर दही की चटनी बनाऊंगी। दही की चटनी के लिए मैं दही ली हूँ, आप अपने हिसाब से भी ले सकते। उसमें मैं डाली हूँ, अच्छा सा उसको मिक्स करी हूँ, हैंड ब्लेंडर से करी हूँ। नमक डाली हूँ टेस्ट के हिसाब से। नमक आप मत डालिए जब तक आपकी बिरयानी नहीं चखे। मैं कभी भी बिरयानी चखने के बाद डालती हूँ, लेकिन अब बता रही हूँ बोल के नमक डाल दी। ये कोतमीर पुदीना डाल दी हूँ इसमें, काली मिर्ची डाली, और ये जो वेजिटेबल कट करके रखी थी, खीरा और गाजर मिला दी मैं। देखिए हमारे पास सऊदी में ऐसी ही चटनी बनती। इसको भी अच्छा सा मैं मिक्स करी। ये मेरी दही की चटनी रेडी हो गई है। अब आपको सलाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दही में मिला दिए। प्याज नहीं डाली मैं, सिर्फ गाजर और खीरा डाली हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए अब हम इधर बिरयानी देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ से भाप आ रही और हमारी बिरयानी हो गई। चलिए मैं देखिए ढक्कन में खोली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी हो गई है।
बिस्मिल्लाह, मेरे अंदाजे से हो गई। देखिए अब मैं आप लोगों को इसको 100 गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपको बड़े से बड़ा शेफ़ भी ये बिरयानी नहीं बताए होंगे। मैं जैसी बिरयानी आप लोगों को बताई हूँ माशाल्लाह। देखिए आप, देखने में जितनी शानदार है ना, खाने में उतने ही जायकेदार है। आप लोग भी बोलेंगे वाह क्या जायका है बोल के। देखिए मैं सर्व कर रही हूँ, इतनी स्मेल आ रही है। मेरे बच्चे ऊपर आ रहे हैं तो बोल लेते हुए आए कि मम्मी बिरयानी बनाए जैसा है बोल के। देखिए बिस्मिल्लाह, ये आराम से 8 लोग तो आराम से खा सकते। 1 किलो चावल है, 1 किलो गोश्त है, आधा किलो दही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने में शानदार है, खाने में जायकेदार है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए, हाइप दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलिए। सब दुआओं में याद रखिए। और बिरयानी कैसी बनी मेरे को आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिए। और एक वक्त तो ज़रूर आप बनाइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।